एक फौजी के जगह में 4 फौजी भर्ती होता है, साथ साथ महिला भी आ सकते हैं। ये पहली बार। अब महिला के बारे में कभी आपने इतने जो गुंडे के अंदर महिला को देखा आपने? क्योंकि उनका पहला एंट्री हो रहा है, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? अशोक जी, मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। हाँ, कि मैंने उपद्रव जरूर कहा। मैं जानता हूं हिंदी भाषा भाषी नहीं है आप, इसलिए उस शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो नहीं है, मुझे मालूम है। आप देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं हैदर साहब, और आप हिंदी के जानकार हैं, उर्दू के जानकार हैं, इसलिए आप मेरे शब्द को, उस शब्द को आपने पकड़ लिया, मैंने भी पकड़ लिया। मैंने कहा मैं वो हिंदी भाषा भाषी नहीं, इसलिए मैं उस शब्द के लिए हटा रहा हूं, ऑफकोर्स हटा रहा हूं। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है उसकी सजा होती है सर, और वो सजा ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस एंड देन आई एम कमिंग टू। मैं एक सबमिशन करता हूं। राइट सर। सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम देशम। देश सबसे ऊपर होता है। अगर एक दिन भी अगर एक दिन भी एक इंसान को वर्दी पहनने का मौका मिलता है और सैल्यूट करने का मौका मिलता है तो वो गर्व की बात है जी। और फौज प्रोफेशनल नहीं है, कैरियर नहीं है। फौज जज्बा है, सर्विस के लिए जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं। राइट सर। और हमारा कमांडर, मालूम है हमारा कमांडर राष्ट्रपति है, ये मत समझना। हमारा कमांडर राष्ट्रपति है। राइट सर। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर राष्ट्रपति नहीं है। ऑफ कोर्स सर, इसी वजह से आपका सम्मान है। दुनिया के बाकी देशों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहां सेना का क्या रुतबा, मैंने पहले भी बोला, क्या जज्बा है, क्या सैल्यूट है, और क्या उसको किस तरह से हम लोग ऊपर देखते हैं, हम सारे लोग जानते हैं। इसीलिए अफसोस है, और इसीलिए जब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे पटना पे बैठे हुए थे, उन्होंने जो कमेंट किया था ना सर, आई एम कमिंग टू यू सर। प्रतीक जी, कहां से शुरू करें? देश को जवाब देना है, लेकिन देना विपक्ष की पार्टियों को है। किस हैसियत से बोलें? जिस हैसियत से बोलें, कम्युनिस्ट पार्टी की हैसियत से बोलेंगे। उन्हें पहले ही आपने टुकड़े टुकड़े गैंग या माओवादी घोषित कर रखा है, तो ये तो मीडिया के मित्रों को सोचना है। दूसरे, अभी हमारे एक मित्र आलोक जी कह रहे थे कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा था। विपक्ष में अगर इतना मजबूत होता कि विपक्ष के बहकावे से किसान आंदोलित हो जाता, भड़क जाता, या नौजवान आंदोलन कर लेता, तो ये सरकार अनशन जो फैसले कर रही है ये नहीं कर सकती थी। आप मुझे बताइए कि अनशन, देखिए दोनों शब्द हैं वहां। ऑफ कोर्स आलोक जी ने कहा, आलोक जी ने कहा, मैं सर प्रतीक जी, मैं इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, और कहा कि मुझे बताइए कि 15 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कैसे कोई पेट्रोल में भीगे हुए चीजें लेके आ जाता है। और ये आप मुझे बताइए, ये शब्द अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो क्या गलत है? मैं प्रतीक जी आपके शो का हिस्सा इसलिए हुआ कि मैं आपको ये कौमी तर्जुमान मानता हूं और रोड का पत्रकार मानता हूं। शुक्रिया। और पिछले 3 साल से किसी डिबेट का मैं हिस्सा नहीं होना चाहता, ना होना चाहता हूं। सरकार, हमारे यहां न्यायपालिका के अंदर जो देवी बनी हुई है उसकी आंख पर पट्टी बनी हुई है, बगैर देखे सबूतों के आधार पर फैसला करती। आ रहा हूं आलोक जी, लेकिन आज वो पट्टी खुलकर आंख पे नहीं रही, अब वो पट्टी मुंह पर आ गई है। मुंह बंद है, आंख से पोशाक देखकर फैसला किया जाता है। बीजेपी पोशाक देखकर न्याय हो रहा है, पोशाक देखकर कार्रवाई होगी, पोशाक देखकर कुछ और होगा। आमिर हैदर भाई, वन रैंक, एक मिनट प्रतीक जी, मुकम्मल होने दीजिए बात। वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाती देश के अंदर। काश गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता। जब रेवाड़ी की भाषा जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब कहा था कि अगर मैं देश का पीएम बना तो वन रैंक वन पेंशन इस देश में लागू करूंगा। सवाल ये बन जाता है, अभी ये 2 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हमारी शिक्षा पद्धति पे क्यों नहीं बात कर रहे कि इसकी जितनी भी सरोकार है जो दोष दिया जा सकता है, सवाल ले लेता हूं, शिक्षा पद्धति, फिर मैं आता हूं। अभी इन बच्चों से आप पूछें आपका प्रेरोगेटिव है, बनना चाहते हैं। मैं पहले सवाल ले सकता हूं, आपसे भी पूछ सकता हूं, क्योंकि पैनल में अकेले आप हैं, आप ही को संभालना है। ठीक, ऑफ कोर्स। जो चाहें। ये डिसिप्लिन कार्यकर्ता की तरह इन्होंने बोला है। जी, कौन सवाल पूछना चाह रहा था इधर? जी, मैं आ रहा हूं। जी बताइए सर। एक छोटा सा सवाल और सटीक जवाब चाहता हूं। क्या यही बच्चे जो आज कर रहे हैं, यही बच्चे हमारी सेना में जाएंगे? एक छोटा सा सवाल सर, और सटीक जवाब तो दिया। और इन्हें छात्र कहा जाएगा?
जवाब और ये दिया ना। छात्र हैं सर, जवाब दिया ना, ये छात्र हैं जवाब सर, दिया ना। विपक्ष नहीं ये सुन छात्र लीजिए, हैं, इन्हें विपक्ष छात्र कहा के जाएगा अंदर सर। अगर इतनी जान 17 होती, साल की उम्र में नहीं, विपक्ष से एक चीज कहते छोटी बात ये बताओ भड़क सर, सकते 17 थे। साल की उम्र तो में- ये सरकार सर, अनशन सर, फैसले नहीं सर करती। सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, 17 साल की उम्र हर में काम दोष क्या सरकार आप को। अपने बच्चे को ट्रेन चलाने के लिए हर काम आप सरकार बोलेंगे? दोष को। और ये आप 17 चलाइए साल ना के बच्चे हैं बुलडोजर सर घर पे जो जाके। देश में उपद्रव आप मचा उनके रहे घर पे हैं। बुलडोजर लगाइए ना। ऐसा संभव है? यूएपीए के तहत कार्रवाई कैसी बात कीजिए कर रहे ना। हैं आप? मीसा में बंद कीजिए ना। क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपकी देवी के आंखों में से पट्टी खुल गई है। नहीं वहाँ पोशाक देख रहे हैं आप। राइट प्लीज, जुबान से बात कर मैं रहे आ हैं। रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आ रहा हूँ जी। जी, मेरी सबको राम राम। मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया और इधर से इतना गुस्सा, वो तो ऑडियंस है, उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया, इतना गुस्सा। इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, इसको कहते हैं भड़ास निकालना, कहीं पे भी भड़ास निकाल दो। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सड़कों पे भड़ास निकलवा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को भेज के, यूथ विंग को भेज के, 30-30, 35-35 साल के कौन से युवा हैं भाई, तो कौन सी फौज में कहते जाना हैं चाहते सबके हैं? युवा यहाँ के पर तहत एक सेकंड कार्रवाई साहब, हो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, सबके मैं आपके घर पे बीच में नहीं बोल बुलडोजर रही चले। थी। नहीं, अगर यही डिबेट करनी है आप तो मुझे जुमे के डिबेट दिन करनी मस्जिदों अच्छी की तरीके से निगरानी आती कर है। रहे तू थे। एमए की डिबेट सड़कें करनी जल है, रही थी। तू एमए की डिबेट मस्जिदों की करनी है। निगरानी कर रहे ये थे। देखो, ट्रेनें भड़के जल हुए। रही थी, मस्जिदों की निगरानी कर पत्थर रहे मारेगा, थे। उस पे बुलडोजर बसें चल चलना रही थी। चाहिए। कौन ही बुलडोजर चलता? क्या कह दिया? हमने नहीं सुना। इन्होंने कहा जो पत्थर मारेगा बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल क्योंकि- चलना चाहिए। जो लेकिन- ट्रेन चलाएगा उस पर मैं- क्या चलेगा? सर, जो बसें चलाएगा उस पर जेल क्या में चलेगा? जाएगा। जेल भाजपा में के जाएगा। कार्यालय की जो सर, जगह- आप सर, हाथ में प्लीज, नहीं ले प्लीज give me a सकते। second. नहीं अपने चलेगा। यूथ Just give me a ऑर्गेनाइजेशन second. को Just give me a बोलिए। वो Just give me a हमारे second. अपने सर हैं। प्लीज सुनिए, सर प्लीज अभी सुनिए। प्रतीक जी ने कहा कि ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। सुनिए। जवाब कम्युनिस्ट पार्टी सुनिए। देगी, No, जवाब no, कांग्रेस प्लीज मैं आ रहा देगी। हूं। देश में 70 साल से तो राज आप ही कर रहे थे। आपने तो देश को जलाया है, देश को जलते देखना चाहते हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी आप ने देश कब को राज कहां किया? चलते रहे देखना चाहते हैं। जलाया अब है। नहीं करना चाहते हैं आप। जलाया है, लूट के खाया है। किसने? आपने कांग्रेसियों ने जलाया है, लूट के खाया तो है। कांग्रेस से सवाल अब वो करो। मलाई हम तो नहीं मिल बस रही आप लोगों को भी, आप लोगों को भी बाबूजी मलाई नहीं मिल रही है। देखिए। अब खट्टी छाछ वो लगती है, हाँ, मलाई खाई थी हमें ना, अब वो frustration आपको है। खट्टी लग रही है हम तो बाबूजी। देश जब आपने में बात चाचा करते हैं। चाचा चाचा बैठिए। समझ गए? सर मैं सुन लिए माननीय वर्ग, सर देश के लिए कुर्बान होने वाले हम, शहादत देने अरे वाले देश हम। में हो इतिहास कहाँ? पढ़ लेना। देश में है कम्युनिस्ट कहाँ? पार्टी ने देश के लिए देश जो में जान है दी कहाँ? है किसी ये ने नहीं बताइए। दी। देश में है कहाँ? देश तुम चला रहे हो। करवाया आप तुम क्यों चला जला रहे रहे देश हो। को? अरे आप तो रोको। अरे सुनो ये जो यार, किस पर जो अग्निवीर मुझसे को बहस भेजे मत हैं, देश को करना। जलाने के लिए 500 भेजे हैं रुपए क्या? लेके आप क्यों मजदूरी नहीं बन बोलते? जाएगा। बोलना ना मैं चाहिए। आता हूँ, बोलना चाहिए, आपको रोकना मैं चाहिए, देश के समझाना लिए चाहिए बोलता हूँ। हमको। बच्चों मैं को 500 समझाना रुपए का चाहिए, मजदूर नहीं हूँ। बच्चों मैं को 500 रुपए आपको मिल गया, समझाना भीड़ में चाहिए, आके खड़ा हो समझाना चाहिए भाइयों। उनमें से नहीं हूँ मैं। मेरी बात सुनो, आपको तजुर्बे को सुनना चाहिए। सर, सर प्लीज प्लीज सर प्लीज तजुर्बे को सुनना चाहिए। आपको बच्चों को समझाना चाहिए। ये बच्चों को बच्चे समझा हमारे तो रहा हूं। अब लोग आप उनको UAPA भड़का के रहे तहत हो। उन कार्रवाई बच्चों को करो। क्या पता है? उनके घरों में बच्चों के- बुलडोजर चलवाओ। कौन सा? चाचा, तो मैं आप ही के बच्चे। अरे यूएपी का अरे वो आप करता ही है। भेज रहे हो। चाचा मैं आपसे एक सवाल बच्चे पूछना वो भी चाहता थे हूं। जो सर, सहारनपुर के अंदर लॉकअप में सर, बिठाए थे। सर प्लीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा के इलाके के होंगे? जी वहीं कहे हुए नोएडा आपके के हूँ। नोएडा के हैं हाँ, नोएडा और के हूँ। आपके यहाँ से लगभग हमारे हिसाब से 60 से 70% लोग बच्चा जो है सेना में जाता है। हाँ, जाता है 100% जाता है, 70 से ज्यादा ही जाता है। आप सही के मेरा छोटा भाई है जवान, मेरे से छोटा आर्मी से रिटायरमेंट है। मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायरमेंट थे, मेरे दादा भी आर्मी से रिटायरमेंट थे, मेरे खुद के रिटायरमेंट थे, मेरे खुद रिटायरमेंट थे। और अब बच्चों की तैयारी है सेना में। हाँ, सेना में तैयारी है, अग्निवीर बना रहे हैं। अभी तैयारी हाँ है, जी। तैयारी अग्निवीर है। बना रहे हैं, अग्निवीर भेजेंगे भेजेंगे और ऐसे लोगों के लिए भेजेंगे जो इनको सुधारेंगे। सर मेरा काम है बेहद ईमानदारी के साथ काम करना, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ी सी चोरी की थी। आई एडमिट सर मैंने चोरी की, और अगर ये मैं नहीं कहता तो मैं ईमानदारी के साथ आपसे डिबेट अगले दिन नहीं कर सकता था। मालूम है क्या की थी मैंने? चोरी मैं बताता हूं। जब आप 3 बार बोला आपने क्या बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, मैं उसको बराबर रोकता रहा, बुलडोजर नहीं बुलडोजर नहीं, आज युद्धवीर और उस पर बात करनी है। जब आपने तीसरी बार भी कह दिया बुलडोजर, तो मैंने इनकी आवाज कान में सुन ली थी और माइक इनको दे दिया। ये मैंने चोरी की।
मैं चाहता तो रोक देता, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत अहम है। नाउ प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। ये मेरी चोरी थी। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बट आप जस्ट कमिंग इन अ सेकंड, प्लीज कंप्लीट। ये जो जनता है, देखिए ये जो जनता है, जिनके भाई, जिनके बच्चे जो हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी है, वो फौज में जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। गुस्सा, रोष, फ्रस्ट्रेशन कहां से दिख रहा है? ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा जो मुंह से निकाल रहे हैं और अपनी विंग्स को भेज भेज के तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के झारखंड के एमएलए कहते हैं खून खराबा होगा। कौन से खून खराबे की बात कर रहे हैं? ये खून खराबा जो हो रहा है झारखंड में, क्या उसमें उनका हाथ है? प्लीज कंप्लीट आलोक, प्लीज कंप्लीट। या आलोक, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आलोक। देखिए प्रतीक, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यहां तमाम दर्शकों से एक अपील कर सकूं कि कृपया करके ड्राफ्ट निकाल के देखिए कि अग्निपथ है क्या और अग्निवीरों को मिलेगा क्या क्या। देश का हर आदमी देखे, खासकर वो लोग जरूर देखें जो आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं हैदरी साहब से ये पूछता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी तो बड़ा गरीबों की बात करती है, ये गरीबों की बात ही करते हैं या गरीबों की दलाली तक रह जाते हैं? ये योजना सबसे पहले उन गरीबों के लिए टारगेट की गई है जो 10वीं के बाद आर्थिक तंगी के कारण न तो आगे पढ़ाई कर पाते हैं और इधर उधर के कामों में, मजदूरी में, या कोई सूरत चला जाएगा, कोई बंबई चला जाएगा, कोई मजदूर बन जाएगा, दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। उनको टारगेट करके की गई है कि उनको हम शिक्षित भी कर सकें और 45,000 रुपए की नौकरी दे सकें, ताकि फौज में जहां पर रहना, खाना, पीना, कपड़ा सब फ्री है, वो 45,000 बचेगा उनका और वो घर भेज सकते हैं, अपनी झोपड़ी के मकान को पक्का कर सकते हैं गाँव में। और 4 साल के बाद अगर वो गांव लौटने की उनकी इच्छा होगी तो गांव में जो सम्मान मिलेगा एक सैनिक का, वो सम्मान कोई नहीं छीन सकता। सैनिक के नाम से हमारा गांव जाना जाता है। हैदरी साहब, अगर आप गांव से जुड़े हुए हो तो आप ये सम्मान का भी हकदार उस गरीब को नहीं बनने देना चाहते हैं। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर सैनिक में जाता है, ऑप्शंस इतने खुले हुए हैं। 4 साल में वो 10वीं से 12वीं की पढ़ाई कर लेगा, 21 साल की उम्र में निकलेगा तो वो ग्रेजुएशन कर सकता है, उसके पास 20-22 लाख रुपए होंगे। आपने सवाल पूछा उन्होंने, काम कर सकता है। एक शब्द को छोड़ के बाकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक शब्द से आजी आलोक जी, दलाली आप करते हो, अमीर हैदर जैदी सत्ता की है, किसी और की दलाली नहीं करता। मैंने कह दिया दलाली शब्द को। सुन लीजिए, नंबर 1 झूठ ये है कि 30,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, 21,000 रुपए उसके हाथ में आएगी, 9,000 कट जाएंगे। ये नंबर 1 इतना बड़ा झूठ मत। 12 लाख मिलेगा तो सर बाद में मिलेगा ना, 21 ही मिलेगा ना अब तो। अरे तो पूरी जिंदगी वो तो सबको मिलती है, वो सबको मिलती है, वो सर सबको मिलती है, तो आखिर में ही मिलता है। 30,000 मैं आया ब्रेक के बाद में फिर लौटता हूं। अरे साहब, पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद ही मिलता है सर पीएफ। एक चीज और क्लियर करने दीजिए ना, 1 सेकंड के लिए 15 सेकंड। अगर ये सरकारी योजना थी, सुन लीजिए, मिलिट्री की योजना थी और मिलिट्री ने इसे डिजाइन किया है, जाहिर बात है सरकार का भी उसमें सहयोग रहता होगा डिजाइन करने में। तो सेना के जो सबसे चीफ थे, जो सरकार का हिस्सा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर रहे हैं, पीके सिंह साहब को पता ही नहीं ये योजना क्या है। वेरी क्विक 1 मिनट बात मुकम्मल कीजिए। ये आंसर तो लूंगा मैं। 1 लाइन में बात मुकम्मल कर रहा हूं, 1 लाइन में। ये योजना देश के नौजवानों के लिए नहीं है। सर ये काम आरएसएस अपने नो सर, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चल रहा। पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। आरएसएस कहां से आ गया? ये आरएसएस कहां से गया? प्लीज क्लियर। सबसे पहले आरएसएस नहीं कर रही है ना। सबसे पहले शहीदों को आरएसएस अपने आज्ञा पालकों को वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी देश के हित में हो, कोई भी संगठन हो, आरएसएस भी उसमें शरीक है, आपका भी संगठन शरीक है। जो देश के हित में है उसे लिया जाना चाहिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।